नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जब आप कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करते हो, जब भी आपको कोई सर्विस या फिर प्रोडक्ट आपका खराब मिल गया और सामने वाला पार्टी आपको वो सर्विस या फिर प्रोडक्ट आपको फिर से रिपेयर करके नहीं दे रहा है या फिर उसको बदल के नहीं दे रहा है या फिर कोई सर्विस आपको अच्छे से नहीं मिल रही, तो उसके कारण आप जो है आप कंज्यूमर के डेफिनेशन में आ जाते हो और आप कंज्यूमर कंप्लेंट, कंज्यूमर केस उनके खिलाफ जो है अगेंस्ट जो है फाइल करना चाहते हो। अब आते हो आप यहाँ पे ई जागृति पोर्टल पे। अब सबसे पहले आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे आप कंप्लेंट करते हो, सामने वाली पार्टी वहाँ पे हाजिर नहीं होती, फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे आपको ये कहा जाता है कि आप ई जागृति पे जाओ और ई जागृति पे आप वहाँ पे कंप्लेंट कर दो। तो दोस्तों, यहाँ पे लोग ई जागृति पे आ जाते हैं और आपको ये सारी कंप्लेंट फाइल होने के बाद ये समझ में आता है कि आपकी कंप्लेंट जो है यहाँ पे पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी में चली गई है और यहाँ से आगे आपकी कंप्लेंट जो है दोस्तों बढ़ नहीं पा रही। तो ये क्यों नहीं बढ़ती, इसका कारण क्या है, आगे की इस पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी की आगे की प्रोसीजर क्या रहती है, ये सारी डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखना कि आप जब भी आप कंप्लेंट प्रॉपर वे में उसको फॉर्मेट में अच्छे से फाइल करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करते हो। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं दोस्तों, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में हमारे इस चैनल पे हमने बताया। ये सारे इंडेक्स, परफॉर्मा, सिनॉप्सिस, मेमो ऑफ पार्टी, कंज्यूमर एफिडेविट, सारे एनेक्चर्स आपको लगा के जो है अपलोड करने पड़ते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, साइनिंग वगैरह करा के अच्छे से सारे पेजिंग पेजिंग सारा करा के उस इंडेक्स में उस पेजिंग भी आपको दिखाना पड़ता है, कौन से पेज पे क्या है। ये सारा वीडियो मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया। बट यहाँ पे आपको जब आप सारा चीज वो कर लेते हो, पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी में चला जाता है, तो आपको ये सबसे पहले आपको ये करना है दोस्तों, जब आप पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी में आ जाती है ना, तो आपको चले जाना है अपने कमीशन में। जैसे आप फाइल करते हो, ऑनलाइन फाइलिंग करते हो, तो आपके कमीशन में चले जाना है और कमीशन में जाके आपको आपका जो हार्ड कॉपीज है वहां पे आपको सबमिट करना है। और हार्ड कॉपीज भी हमारे यहाँ पे पुणे कंज्यूमर कमीशन में 3 कॉपीज सबमिट करना पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन का होगा और स्टेट का होगा तो वहाँ पे 2 कॉपीज हमें सबमिट करना पड़ता है। तो आपका ज्यादातर लोगों का डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन होता है, तो 3 कॉपीज आपको वहाँ पे लेके जाना है और 1 कॉपी आपको भी वहाँ पे रखना है अपने लिए, खुद के लिए। तो 3 कॉपी आप वहाँ पे कमीशन में जाके सबमिट करिए, तब जाके वो वेरीफाई होगा बैक एंड से और यहाँ पे जो है आपका कंज्यूमर केस जो है अप्रूवल होगा। और अप्रूवल होने के बाद जो है दोस्तों, यहाँ पे इस तरीके से आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपका केस जो है अप्रूव हो गया है। अब ये केस अप्रूव हो गया ऐसा मैसेज आ गया, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका केस जो है यहाँ पे यहाँ दिखना चालू हो जाएगा दोस्तों, पेंडिंग फॉर द डेट ऑफ हियरिंग अलोकेशन, इस जगह पे आपको दिखना चालू हो जाएगा। और ये जैसे आपका ये हो गया, मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी कंप्लीट हो गया है। आपका केस जो है अभी हियरिंग का अलोकेशन के लिए रखा है, मतलब हियरिंग का डेट आपको अभी मिलेगा। अब हियरिंग का डेट कैसे पता करना है, ये जैसे यहाँ पे दिख जाता है, तो आपको एक केस नंबर मिल जाता है दोस्तों, आपके मोबाइल नंबर पे, ईमेल पे एक केस नंबर आ जाएगा। और वो केस नंबर यहाँ पे आपको जाके चेक करना होता है। जो भी ये ई जागृति पोर्टल पे आ जाएंगे, यहाँ पे केस हिस्ट्री में आप जाओगे, तो यहाँ पे केस हिस्ट्री या फिर स्टेटस में आप जाओगे, तो आपको नेक्स्ट हियरिंग कब है आपका, तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। अब नेक्स्ट हियरिंग केस कैसे पता चलेगा, या जब यहाँ पे आते हो आप, तो यहाँ पे आपको जो भी केस नंबर मिला होगा, वो केस नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है, ये आप यहाँ पे डालोगे और कैप्चा डालने के बाद जब आप सबमिट करते हो, ठीक है, सबमिट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट हियरिंग, देखिए यहाँ पे जो भी आपका केस स्टेटस है यहाँ पे मिल जाएगा और आपका नेक्स्ट हियरिंग जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी इस केस का नेक्स्ट हियरिंग आपका ये है ना, आपका फाइलिंग डेट ये है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी वैसे मेरे केस की, ये जो केस है मेरा, मैं मेरे क्लाइंट का, तो ये ऑलरेडी इसका डेट हो गया है। अब इस केस का डेट, पहले अगर पूरा हिस्ट्री अगर जानना है, तो आप यहाँ पे केस हिस्ट्री में आ सकते हैं, यहाँ पे केस नंबर डाल के आप यहाँ पे जो भी कैप्चा यहाँ पे भर के, अब यहाँ पे पूरा हिस्ट्री भी आप वहाँ पे देख सकते हो। अभी इस केस में आपको प्रैक्टिकल, मैंने हर एक वीडियो प्रैक्टिकल किया है, तो इस केस में भी आपको प्रैक्टिकल ही बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मेरा मूड टू कोर्ट रूम, ऐसा मेरा जो वहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे दिख रहा था मूड टू कोर्ट रूम स्टेटस,
तो ये इस जगह पे है ना 22/5 को मेरा हियरिंग लगा था, पहला हियरिंग। ठीक है, तो पहला हियरिंग में मैं गया तो वहां पे क्या होता है, ये आपका केस वहां पे हमें बताना पड़ता है कोर्ट रूम में जाके, जहाँ पे जो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं उनको बताना पड़ता है कि सर मेरा ये ऐसा ऐसा केस है और आप ये इस केस का जो है इशू नोटिस किया जाए। तो जैसे इशू नोटिस मतलब क्या होता है दोस्तों, उस हियरिंग में क्या होता है कि सामने वाले पार्टी को क्या होता है और समन चला जाता है कोर्ट से, और इस तरीके का ऑर्डर भी होता है। जैसे अभी मेरे केस में ये ऑर्डर हुआ, ये बताया गया मेरे 22/5 का जो हियरिंग था ना, उसमें ये मराठी में लिखा है, ये मराठी में ऐसा लिखा है कि जो कंप्लेनेंट के द्वारा जो मिस्टर महेश पवार, एडवोकेट महेश पवार ने जो है यहाँ पे आर्गुमेंट किया, और इनका आर्गुमेंट सुन के हमने इनका जो है कंप्लेंट एक्सेप्ट कर लिया है, और जो सामने वाली पार्टी है, जो अपोजिट पार्टी है, उनको नोटिस जो है भेजने के लिए ये ऑर्डर कर दिया। मतलब कोर्ट ने के द्वारा ये क्या कर देंगे, अभी नोटिस जारी कर देंगे सामने वाले पार्टी को कि आप ये एक साथ 2000 मतलब जो नेक्स्ट वाला हियरिंग है हमारा, एक साथ, तो उस हियरिंग में जो है उनको अपीयर होना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/7/2025 इस डेट का ये मेरा नेक्स्ट हियरिंग है। तो इस डेट पे आपको ये सामने वाली पार्टी जो है हाजिर रहे और उनका जो भी रिटर्न स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दाखिल कर दे, ताकि ये केस का क्या प्रोसीजर जो है आगे बढ़ सके। तो दोस्तों इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है कि आपको केस अप्रूवल होने के बाद, ऑर्डर होने के बाद और कोर्ट समन जाने के बाद फिर आपका केस स्टैंड हो जाता है। बहुत सारे लोग है ना यहाँ पे अटके रहते हैं पेंडिंग फॉर स्क्रूटनी। अब यहाँ पे अटके रहने की वजह से बहुत लोग बोलते हैं सर महीना महीना भर हमने वेट किया पर वहाँ पे कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। तो दोस्तों ऐसा नहीं, जब आप ऑनलाइन फाइल करते हैं, मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में भी आपको बताया कि ऑनलाइन आप होने के बाद आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है कोर्ट में जाके, वहाँ पे बैकएंड से उसको क्या करते हैं, फिर केस नंबर आपको जो है आपको आ जाएगा। और इस तरीके से जैसे मैसेज आ गया ना आपको कि आपका केस जो है अप्रूव हो गया, ऐसे मैसेज में आ जाएगा मोबाइल में और ईमेल में कि आपका केस अप्रूव हो गया है। और ऐसे मैसेज आने के बाद तुरंत आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, केस आपको आपका यहाँ पे दिखेगा। और आपका केस का स्टेटस जो जो भी आपका केस नंबर आया होगा, तो आप यहाँ पे केस हिस्ट्री में जाके आप यहाँ पे आपका केस नंबर डाल के आप यहाँ से चेक कर सकते हो आपकी नेक्स्ट हियरिंग कब है, और उस हियरिंग को आपको चले जाना है दोस्तों। और वहाँ पे आपका जो भी स्टेज मैंने आपको अभी बताया उस हिसाब से आपको वहाँ पे आगे स्टेजेस आपकी बढ़ती जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने स्पेशली इसीलिए बनाया था कि बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने केस तो फाइल कर दिया है बट हमारा अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया। तो अगर किसी को और कुछ नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं ये वीडियोस बनाऊंगा। आप कमेंट करिए कि सर हमें ये टॉपिक के प्रॉब्लम आ रहा है, इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना के दीजिए। मैं जो जो भी मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है मैं यहाँ पे शेयर करूंगा दोस्तों, जितना मुझे मालूम है यहाँ पे शेयर कर दूंगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क करिए 9552008200। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेरा नंबर डाल दूंगा। सबसे पहले आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, डायरेक्ट कॉल किसी ने भी नहीं करना है। ठीक है, व्हाट्सएप करिए, आपका प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम आप मुझसे बात कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।